हेलो बच्चों, कैसे हो? सुनोगे कहानी? तो आज मैं आपको सुनाती हूँ बहुत अच्छी कहानी जिसका नाम है दर्जी कबूतर। दर्जी यानी कि टेलर। एक बार की बात है, यहाँ से बहुत दूर एक जंगल था और जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। कौन कौन से जानवर थे? जैसे कि हाथी, भालू, हिरन, बंदर, लंगूर और बहुत सारे बर्ड्स भी थे, जैसे तोता, मैना, कौवा, ये सब। तो सब जानवर आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में ना बच्चों, एक कबूतर भी रहता था। और उस जंगल में एक छोटी सी मार्केट थी। वहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी। उसमें से एक दुकान कबूतर की भी थी और उसने दुकान के सामने एक बोर्ड लगाया हुआ था, टेलर मास्टर, यानी कि टेलर दर्जी जो कि बहुत अच्छे कपड़े सिलता है। कबूतर की दुकान में मालूम है क्या क्या था? टेबल, चेयर्स, सिलाई की मशीनें, रंग बिरंगे धागे, इंच टेप जिसे मेजर करते हैं, मार्कर जिससे निशान लगाते हैं, इसी तरह की सब चीज़ें जो कि कपड़ों की स्टिचिंग के लिए काम में आती हैं। और वो मालूम है क्या करता था? जब उसके सब कपड़े सिल जाते थे तो एक कोने में उसने हैंगर स्टैंड बनाया हुआ था, वहाँ पर टांग देता था। तो जितने भी लोग आते थे वो सब देखते थे कि अरे इतने सुंदर सुंदर कपड़े सिले हैं, तो हम तो अपने कपड़े यहीं से सिलाएंगे। तो कबूतर दिन रात मेहनत करता और बहुत सारे पैसे कमाता था। मालूम है, उसने ना बैंक में अपना अकाउंट भी खुलवाया हुआ था और उसमें काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे कर रखे थे। और एक बात मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि क्या कबूतर सारा काम खुद ही करता था? जी नहीं, उसने अपने साथ एक कौवे को भी रखा था। कौवे ने मालूम है फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करा हुआ था। तो उनका बिज़नेस कुछ इस तरह से चलता था कि जब कस्टमर्स आते थे तो कबूतर उनको बुक्स दिखाता था और जब ये पक्का हो जाता था कि कौन सा डिज़ाइन बनाना है, तब कबूतर ही नाप लेता था और कॉपी में लिखता था। उसके बाद कौवा कपड़ों की कटिंग करता था और उसको फोल्ड करके रख देता था और फिर अगले दिन कबूतर उन कपड़ों को सिलता था। पूरा पूरा जंगल मास्टर टेलर की दुकान पर आता, कपड़े सिलवाता और बहुत खुशी खुशी अपने घर जाता। एक दिन क्या हुआ, कबूतर ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी दुकान की सफाई करूं। दिवाली जो आने वाली थी तो जुट गया अपने काम में। तो जब वो सफाई कर रहा था, उसके हाथ में वो कॉपी आई जिसमें वो नाप लिखता था। अचानक से कबूतर के मन में एक ख्याल आया। उसने मन ही मन अपने से कहा, दुकान मेरी, मशीन मेरी, नाप मैं लेता हूँ, सिलता मैं हूँ, तो ये कौवा क्या करता है? सिर्फ कपड़े काटता ही तो है और कमाई मुझे ढेर सारे पैसे कौवे को देने पड़ते हैं। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि सारा काम खुद ही कर लूं। आखिर कौवा कपड़े काटता है, पर मैं उसको देखते देखते मुझे कितने साल हो गए हैं, मैं भी तो कपड़ों की कटिंग करना सीख गया हूँ। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब कौवे को दुकान पर नहीं रखेगा, पर कौवे को कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पहली तारीख आने ही वाली थी। कौवा जब काम पर आया तो कबूतर ने आखिर उसे कह ही दिया, कौवे कौवे, मुझे मालूम है तुम बहुत साल से यहाँ पर काम कर रहे हो। मुझे कहने में कुछ हिचकिचाहट सी हो रही है, पर तुम जानते हो कि अब खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, कमाई धीरे धीरे कम हो गई है क्योंकि लोग कुछ कम कपड़े सिलवा रहे हैं। जब ऐसा माहौल है तो मैं तुम्हारी तनख्वाह का खर्चा नहीं उठा पाऊँगा, मुझे माफ़ करना कौवे भाई। कौवा सुनकर हक्का बक्का रह गया। ऐसा लगा कि उसके पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। उसकी नौकरी खतरे में थी। कौवे ने कबूतर से कहा, कबूतर भैया, मुझे काम से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊँगा? कौन देगा मुझे अब नौकरी?
और मेरे बच्चे भी तो हैं, वो स्कूल जाते हैं, आखिर मैं अपने घर का खर्चा कैसे उठाऊंगा। पर कबूतर ने उसकी एक नहीं सुनी और उसने कहा, मैंने मन बना लिया है कौवे, और अब मैं तुमको नहीं रख पाऊंगा। और कौवा दुखी होकर अपने घर चला गया। इधर कबूतर अपनी दुकान का काम संभाल रहा था और ये कोशिश कर रहा था कि उसको कौवे का ध्यान बिल्कुल ना आए और वो सारा काम खुद से ही करे। जंगल में हाथी के यहाँ शादी का माहौल बन रहा था। हाथी के बेटे की शादी थी। उसके पूरे परिवार को कपड़े सिलवाने थे। वो शहर गए और वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े खरीद कर लाए और उन्होंने सोचा कि सिलेंगे तो कबूतर भैया ही, मास्टर टेलर जो हैं, हमारे खूब बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस बनेंगी। तो हाथी पहुँचा परिवार के साथ मास्टर टेलर की दुकान पर और बोला, कबूतर भाई, घर में है शादी का माहौल, कपड़े बहुत से खरीद लाया हूँ मोल। मेरे यहाँ बज रही है शहनाई, होगी तुम्हारी भी बहुत सी कमाई। कपड़े सिलना तुम बहुत ही अच्छे, पूरे जंगल में होंगे तुम्हारी सिलाई के चर्चे। कबूतर ने कहा, ज़रूर हाथी जी, आपका कहा सर आँखों पर। और इस तरह करके हाथी के पूरे परिवार ने अपना नाप दिया। उन्होंने बहुत सारी बुक्स देखी, डिज़ाइन देखी और फिर उन्होंने जब डिसाइड कर लिया तो किसी ने लहंगा, शरारा, गरारा, प्लाज़ो, कुर्ता, ब्लाउज़ और जाने क्या क्या सिलवाया। कबूतर बहुत खुश था। उसको ढेर सारा काम जो मिला था और उसको इतनी सारी कमाई होगी और तो और कौवे को तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी। ये सोच सोचकर वो फूला नहीं समा रहा था। उसने 10 दिन का समय हाथी को दिया था और इस 10 दिनों में उसने बहुत मेहनत की। अपने बार बार नाप जहाँ लिखा हुआ था उसको देखा, डिज़ाइन देखे, कटिंग करी, सिलाई करी और उसने कपड़े तैयार करके हैंगर्स पे टांग दिए। कपड़े तो काफ़ी सुंदर लग रहे थे। अब 10 दिन बाद हाथी का पूरा परिवार आया क्योंकि वो तो बहुत खुश थे कि आज उनको मास्टर टेलर की दुकान से कपड़े लेने हैं। कबूतर ने सारे कपड़े उनको फोल्ड करके बैग्स में डाल के दिए और बदले में कबूतर को ढेर सारे पैसे मिले और उसने अलमारी में अपने पैसे रख दिए। अब कबूतर के यहाँ ट्राई रूम तो था नहीं, तो उसने कहा, ठीक है, ये आप कपड़े ले जाओ और ट्राई कर लेना, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई हुई तो मैं ठीक कर दूँगा। तो हाथी और उसके सभी परिवार के लोग घर वापस चले गए। 2 घंटे बाद ये क्या हुआ? आग बबूला हाथी गुस्से में जैसे पागल हो रहा था और उसके साथ में 20 उसके परिवार के लोग कबूतर की दुकान पर आए और उस पर बरस पड़े। कबूतर, कैसे कपड़े सिले हैं तुमने? किसने सिले हैं? किसके लिए सिले हैं? हमारे नाप के तो ये हैं नहीं, ऐसा तो तुमने डिज़ाइन भी नहीं दिखाया था, सारा कपड़ा ख़राब कर दिया। हमारे यहाँ शादी आने वाली है, अब हम सब मिलकर तुम्हारी इतनी पिटाई लगाएंगे। और उन्होंने दे दनादन पिटाई लगाई। कबूतर ने कहा, मत मारो, सॉरी, सब कपड़े ठीक कर दूंगा। मन ही मन कबूतर को समझ आ चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कौवे को काम से निकालकर। अगले ही दिन वो कौवे के घर गया और उसको बोला, कौवे, तुम प्लीज़ मेरी दुकान पर काम पर आ जाओ, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें हटाना नहीं चाहिए था, प्लीज़ तुम काम पर आ जाओ, तुम्हारे बिना तो मेरी दुकान नहीं चल रही है। कौवा बहुत दुखी था और बहुत उदास भी था, पर अब इस बात से थोड़ा खुश हुआ कि आखिर उसको नौकरी वापस मिल रही है। वो दुकान पर चला गया और कबूतर और कौवे ने फिर से मिलकर बहुत मेहनत की और उसकी दुकान अच्छे से चलने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या पता लगता है? इस कहानी से हमें ये पता लगता है कि जिसका काम उसी को साझे, यानी कि
हम सब अपने अपने काम में होशियार हैं, एक्सपर्ट हैं और उसको अच्छी तरह करना जानते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम सभी कामों में एक्सपर्ट हों, इसलिए हर जने का काम ज़रूरी है। हमको मिलजुल कर काम करना चाहिए और इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा लालची नहीं बनना चाहिए, जैसे कि कबूतर को ज़्यादा लालच आ गया था। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? बाय बाय, सी यू अगेन।